मैं आपको बता दूं कि आजकल जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कि क्लास पहले एडमिशन मेरिट के बेसिस पे होता था। अब इन्होंने कहा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी कह रहा है कि हम जो एडमिशन लेंगे वो एंट्रेंस बेसिस के ऊपर लेंगे, जिसको इन्होंने DUCET या CUCET के नाम से जाना जा रहा है। तो मेरा ये ओपिनियन आपसे कि आप क्या समझते हैं कि 12th की बोर्ड की वेटेज भी होनी चाहिए या CUCET एंट्रेंस की ही वेटेज होनी चाहिए? आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में? खाली एंट्रेंस ही 12th की वेटेज खत्म कर देनी चाहिए बिल्कुल? 12th का भी रहना चाहिए। सर कह रहे हैं कि 12th का वेटेज भी रहना चाहिए, मतलब 12th के साथ साथ CUCET दोनों की इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी अभी कह रहा है कि हम CUCET के बेसिस के ऊपर ही बच्चों का एडमिशन लेंगे, तो आप उससे सहमत है या नहीं है? जो क्या है कि जो अकल चल गया है तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा लाउडली बोलिए सर प्लीज़। जो सेकंड डिवीजन से पास किया हाँ जी बिल्कुल कहीं छट गया बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अभी MCQ पैटर्न भी चल रहा है बच्चों का ये। इंट्रेंस हो जाएगा तो कहीं हो सकता है। तो हाँ एंट्रेंस तो दोनों की इंपॉर्टेंस होनी चाहिए या 12वीं के मार्क्स को काट देना चाहिए? दोनों रहना चाहिए। सर का ओपिनियन है कि दोनों रहने चाहिए। ठीक है, धन्यवाद सर। आपका शुभ नाम सर? मनोज कुमार आउल से हूँ। हम जो बच्चों को अवेयर करते हैं कि क्लास 12 के बाद उनको किस तरीके से उनका करियर किस फील्ड में वो अपने करियर को चुनना चाहते हैं, तो उसके रिगार्डिंग अवेयरनेस करते हैं। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी कह रही है कि 12th की जो बोर्ड के एग्ज़ाम जो चल रहे हैं, इसके बाद जो DU एडमिशन होगा अप्रैल के अंदर, उसके अंदर 12th की मार्क्स की वेटेज को ध्यान ना रखते हुए खाली हम एंट्रेंस की बात करेंगे, एंट्रेंस के मार्क्स ही देखे जाएंगे। क्या आप इस बात से सहमत है आप? सर मार्क्स तो देखना जरूरी है, क्योंकि अगर 12th के अंदर बच्चे ने एग्जाम दिया है बिल्कुल तो वो भी तो मेहनत से दिया है ना। बिल्कुल उसकी विदाउट मेहनत तो दिया नहीं है, तो वो तो मार्क्स पे वही डिपेंड करता है बच्चे के रिजल्ट पे। तो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी तो उनको देनी चाहिए जिनके मार्क्स अच्छे होते हैं। मतलब हम कहते हैं कि हमें दोनों की वेटेज को बराबर रखना चाहिए, मतलब एंट्रेंस के साथ साथ 12वीं की जो 12th की परीक्षा जो दे रहे हैं उसकी भी तवज्जो देनी चाहिए। वो तो ऑलरेडी पहले एग्जाम 12वीं का दे करके आए रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल तो बिल्कुल, उनके नंबर अच्छे होंगे तभी तो उनको आगे एडमिशन मिलेगा। क्योंकि ऐसा लगता है कि अगर खाली एंट्रेंस को तवज्जो देगी तो बच्चे 12वीं में मेहनत करना कम कर कम देंगे कर देंगे और बच्चे राउंड तो का बच्चे एंट्रेंस की तैयारी करेंगे ना 12वीं में, तो हाँ, चलो वो सोचेंगे हमारे 12वीं पासिंग कि हमें पासिंग मार्क्स। तो सर का ओपिनियन ये है कि हमें 12वीं के साथ साथ एंट्रेंस दोनों की ही तवज्जो देनी चाहिए। तो आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम संजय है। संजय जी का ओपिनियन। संजय जी धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। कम कर देनी चाहिए, खाली एंट्रेंस को लेना चाहिए या दोनों की तवज्जो बराबर होनी चाहिए? दोनों की वेटेज बराबर। दोनों की वेटेज सर कह रहे हैं दोनों की वेटेज बराबर होनी चाहिए, लेकिन अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी जिस बात पे आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम खाली एंट्रेंस के ऊपर तवज्जो देंगे। तो आप इस बात से कितने हद तक सहमत हैं सर? एंट्रेंस खाली एंट्रेंस पे ही तवज्जो फिर 12th का है ना, बोर्ड का कराने का 12th का जो मोटा मोडस ऑपरेंडी खत्म हो जाएगा बिल्कुल, और बच्चों का जो फोकस है पूरे साल भर वो फिर एंट्रेंस भी रहेगा, फिर वो माफिया शुरू हो जाएगा। जैसे डी कराने के लिए या कोटा जैसे वैसे शुरू हो तो वो जाएगा, माफिया शुरू हो जाएगा। वो माफिया शुरू हो जाएगी। एंट्रेंस 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 बेसिक बच्चा कंसेप्ट है ना भूल जाएगा वो कि उसको concept करने के लिए क्या करना क्या है। जो नॉलेज का फोकस है वो राउंड, खत्म हो जिसको हम बोलते हैं राउंड द क्लॉक स्टडी, वो खत्म जो हो डिसिप्लिन होता है वो खत्म वो बच्चे का, क्योंकि अभी बच्चा खौफ से पढ़ता है, मेरा बोर्ड का एग्जाम है ना सर, नहीं कंसेप्ट क्लियर भी हाँ, तो होने चाहिए। डर भी होगा, डर और कॉन्सेप्ट दोनों चाहिए है ना सर। तो लेकिन वो नॉलेज तो जरूरी है ना। सबसे मैंडेटरी सर वही है। खाली एंट्रेंस ही आप कराएंगे तो फिर तो बच्चा वो- सिर्फ वो- एंट्रेंस पे ही देखेगा ना, फोकस हाँ। कंसेप्ट पे नहीं रहेगा। कॉन्सेप्ट पे बच्चा फोकस नहीं करेगा तो सर का ओपिनियन नहीं है। तो आपका शुभ नाम सर? संतोष कुमार शर्मा जी का ये ओपिनियन है कि हमें दोनों की तवज्जो देनी चाहिए। धन्यवाद आपके साथ कीमती समय के लिए। हिमांशु आनंद, मैं इंग्लिश आउल। आप हमारे यूट्यूब चैनल आप सर्च कीजिएगा द इंग्लिश आउल के नाम से, आपको 11 12 के अलावा एंट्रेंस की एक एक अपडेशन मिलता रहेगा टिल द कैरियर ऑफ योर वर्ड। थैंक्स अ लॉट आपके बच्चे के आगे भविष्य के लिए। धन्यवाद। बच्चों के जो एग्ज़ाम जो 12th के एग्ज़ाम के बेसिस पे उनका एडमिशन नहीं होगा, एक DUCET या CUCET एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, उसी के आधार पे बच्चों का दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा। अगर मेरिट बेसिस पर ख़त्म कर देंगे तो आप कितने हद तक इस बात से सहमत है सर? तो ठीक है, होना चाहिए, एंट्रेंस को होना चाहिए, वो अच्छी बात है। जरूरी है सर। और ये 12वीं के जो एग्ज़ाम की वेटेज को ख़त्म करने से आप सहमत है या नहीं है? बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है। बस एंट्रेंस में ही सर सारा देखो जो पढ़ा है वो एंट्रेंस में सारा कुछ आएगा। मतलब एंट्रेंस में सारा एंट्रेंस जरूरी है, कोई आएगा। दिक्कत नहीं है सर। तो बेस्ट अब है मतलब इस 12th के एग्ज़ाम की वेटेज को ख़त्म करने से आप सर। सहमत है? कॉलेज में जो इनकी परसेंटेज होती है 99, 98, 97, सर 100 में से अच्छे बच्चे नहीं ले आएंगे। बिल्कुल और आएंगे 10 उसमें, बिल्कुल सर दिक्कत तो है ना सर। फिर
तो अब आप एंट्रेंस में ठीक है, जो बच्चा लाए वो पहुंचेगा तो पहुंचेगा। खाली आप मतलब आप सहमत है कि एंट्रेंस वाले मार्क्स को ही तवज्जो देनी चाहिए, 12वीं के मेरिट बेसिस को ख़त्म कर देना चाहिए? नहीं सर, देखो हर चीज़ का बड़ी इंपॉर्टेंस है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका 12वीं के ओपिनियन? हाँ नहीं ओपिनियन तो ये कह रहा हूँ सर, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि 12वीं के मार्क्स से कुछ भी होता। मैं कह रहा हूँ एंट्रेंस ठीक है, एंट्रेंस भी जरूरी है, ये भी ठीक है, दोनों को बराबर चलाना चाहिए मतलब बिल्कुल उनको। चलाना चाहिए तो सर। आपका शुभ नाम क्या? मेरा गुरप्रीत। गुरप्रीत सिंह जी का ओपिनियन है कि दोनों को बराबर ही चलाना चाहिए। धन्यवाद सर आपका कीमती समय देने के लिए। हमारा चैनल है द इंग्लिश आउल, हमारा यूट्यूब चैनल है जिसमें हम बच्चों को क्लास 11-12 के साथ साथ उनको आगे फ्यूचर करियर में क्या करना है डेली हम 2 से 4 वीडियो अपलोड करते रहते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, जिससे आपको अपडेट वगैरह मिलते रहेंगे जो उनको आगे 12th के बाद जो क्या करिए। द इंग्लिश आउल के नाम से हमारा चैनल। ओह बहुत बढ़िया। यू एन कॉमर्स स्ट्रीम? मैं द इंग्लिश आउल एक यूट्यूब चैनल से हूँ, हमारा चैनल द इंग्लिश आउल। अब आपने सुना होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एक एंट्रेंस टेस्ट लेके आ रही है, CU सेट या DU। आपको जानते हो उसके बारे में? चलो मैं आपको अपडेट करता हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी ये कह रहे हैं कि हम जो 12th के एग्ज़ाम को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, हम मतलब मेरिट बेसिस पे एडमिशन नहीं करवाएंगे, हम एंट्रेंस बेसिस पे एडमिशन करवाएंगे। तो क्या आप इस बात से सहमत है कि एंट्रेंस ही होने चाहिए, 12th के मेरिट बेसिस के मार्क्स खत्म कर देने चाहिए आपको? क्या एंट्रेंस होनी चाहिए। खाली एंट्रेंस ही 12th के मार्क्स की वजह बिल्कुल ख़त्म कर देनी चाहिए? बिल्कुल। तो आपका नाम क्या बताया आपने? आर्यन का ओपिनियन है कि खाली जो इम्पोर्टेंस देनी चाहिए वो एंट्रेंस बेसिस को देनी चाहिए और 12th के मार्क्स की मेरिट बेसिस को ख़त्म कर देनी। आप आगे क्या करना चाहते हैं? क्या आपका ओपिनियन है? आगे क्या करना चाहते हैं? बीकॉम करके उसके बाद कोर्स करना। ओके ओके, चलो बहुत बढ़िया। आपके भविष्य के लिए हमारी शुभकामनाएं। हम इंग्लिश आउल यूट्यूब चैनल है, आप सब्सक्राइब कीजिएगा उसको और आपको बहुत अपडेट मिलते रहेंगे कि किस तरीके से आप 12th के बाद अपने करियर को परस्यू कर सकते हैं। हम आपको काउंसलिंग भी करवाते हैं, ठीक है? धन्यवाद आर्यन, आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं। जिसमें हम बच्चों को बताते हैं कि 12th के बाद उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी कह रहा है कि हम बच्चों के जो एडमिशन करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो मेरिट बेसिस पे ना करने की बजाय हम एंट्रेंस के बेसिस पे करेंगे, जिसको उन्होंने DU CET या QCET का नाम रखा है। तो आप कितने हद तक सहमत है कि 12वीं के जो 12th के एग्जाम है उसको इग्नोर करते हुए, दरकिनार करते हुए खाली एंट्रेंस को तवज्जो दी जाए? आप इस बात से सहमत है या नहीं? एंट्रेंस को तवज्जो दी जा रही है वाली अलग बात है, लेकिन एक्चुअली क्या है कि जो बच्चे मेहनती हैं हाँ जी। वो तो उनके एंट्रेंस यहाँ पे जो कोरोना के टाइम पर रहा है वो उसमें तो फर्क आ गया ना बच्चों को बहुत सारे। बिल्कुल बिल्कुल जो बच्चे टॉपर लेवल और सेम लेवल बराबर हो गया, बिल्कुल हो गया। तो फिर वो अब एंट्रेंस के चक्कर में तो सारे वो अगर एंट्रेंस नहीं होगा तो मेरिट जो रिजल्ट आया है उसके बेस पे अगर आप कर लेंगे वो तो सारे ही हैं। तो कहने का तात्पर्य उनका ये है कि एंट्रेंस होना सही है, दोनों को तवज्जो दी जाए या खाली एंट्रेंस? नहीं एंट्रेंस दोनों को दी जाए, लेकिन वो तवज्जो दोनों को दे सकते हैं, लेकिन एंट्रेंस जरूरी सही है। एंट्रेंस सही है, बिकॉज अभी तक जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर मेरिट बेसिस पे एडमिशन होता था, इस साल पहली बार, लास्ट ईयर भी कहा था हम करेंगे लेकिन नहीं हो पाया, इस साल वो कह रहे कि प्योर हम एंट्रेंस के बेसिस पे अपने एडमिशन लेंगे। तो इस बात से सहमत है। तो सर का ओपिनियन है या हमें मिला जुला रवैया मिल रहा है? कुछ लोग कहते हैं कि दोनों होने चाहिए और सर कह रहे हैं कि यहाँ एंट्रेंस एक DU की अच्छी अप्रोच है एंट्रेंस के प्रति अपने बच्चों का एडमिशन। ओके, AK शर्मा जी को धन्यवाद सर, अपना कीमती समय देने के लिए। आपके बच्चों का भविष्य से वो धन्यवाद। अभी आपने सुना होगा, अगर आपको नॉलेज हो, अवेयर रहते हो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या कह रहे हैं। उन्होंने क्या कहा कि हम जो एंट्रेंस बेसिस पे एडमिशन लेंगे आपका कॉलेज में, मतलब 12th के जो बोर्ड के एग्जाम की वेटेज खत्म हो जाएगी, CU CET या उसका नाम है DU CET, उस बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। तो आप लोग क्या सहमत है इस बात से कि 12th के वेटेज खत्म हो जानी चाहिए, खाली एंट्रेंस बेसिस पे आपका एडमिशन होगा? इस बात से आप सहमत हैं? हाँ हाँ, मैं तो सहमत हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे जैसे टर्म 1 में देखा गया तो ICSE एग्ज़ाम, बाकी सारे बोर्ड्स के एग्ज़ाम है ना, तो थोड़े इजी बन रहे हैं उनके और हमारे थोड़े वैसे बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लेवल का हो जाता है। और जब कोई पेपर लेंगे तो लेवल हो जाएगा किस बच्चे को किस लेवल का। तो राउंड मतलब आप कह रहे हो कि सभी एक लेवल पे आके बच्चे खड़े हो जाएंगे, तो हम 12th की वेटेज बिल्कुल खत्म कर दिया, आप ऐसा कह रहे हो? खाली मैं एंट्रेंस हाँ, वेटेज तो मतलब ख़त्म नहीं करनी चाहिए, कुछ मतलब हद तक रखना चाहिए, हाँ कुछ हद तक रखना चाहिए। जिससे डिसिप्लिन बना रहे बच्चे में। हाँ, ओके ओके ओके, आपका शुभ नाम बच्चे? देव राजपूत। देव राजपूत, धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। आपका भविष्य शुभ हो।
हाँ, आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या समझते हैं इस DU की इस मुहिम से, आप सहमत है या सहमत है? देखिए मैं तो फेवर में ही हूँ। आप फेवर में हैं कि मतलब 12th के एग्ज़ाम ख़त्म कर देने चाहिए, पूरे एंट्रेंस के साथ जाना चाहिए? नहीं एग्ज़ाम खत्म होने की बात नहीं, वो तो हर कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है ना। कि दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंटर सभी यूनिवर्सिटी का कॉमन एक एंट्री टेस्ट करवा रही है, जिसके अंदर एक एग्जामिनेशन के तहत आपका हर जगह पूरे इंडिया में राउंड आउट। तो ऐसा तो बाकी कंट्रीज में भी होता ही है, तो यहाँ पे भी किया तो जा सकता मेरिट है। बेसिस से बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए कि 12th की वेटेज जो परसेंटेज है कि परसेंटाइल है। सर, ये पहले क्या होता था, depend करता है। परसेंटाइल होता था, कुछ 12th का बेसिस, कुछ एंट्रेंस का बेसिस। तो अब क्या समझते हैं आप इसके बारे में, क्या लगता है आपको? देखिए क्योंकि आपकी आवाज़ ही सब तक पहुँचेगी और आपकी आवाज़ ही इंपॉर्टेंट है। बताएं कि आपकी बात समझते हैं, आपके दो शब्द हैं इस बात पे। आज का जो छात्र है कल का भविष्य है, भारतीय भविष्य है ना, तो कल का उज्जवल भविष्य, तो इनका ओपिनियन जानना बहुत जरूरी है हम लोगों के। हाँ बताएं आप। तो सर बात ये है कि अगर एंट्रेंस लिया जा रहा है उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इसकी बात नहीं तो एंट्रेंस अगर लिया जाता तो लिया जाए, बट अगर आप ये कह रहे हैं कि वेटेज ही खत्म कर दिया जाए तो फिर 12th का एग्ज़ाम लेने का भी कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब मैं आपकी बात से समझ पा रहा हूँ कि दोनों को हमें बराबर तवज्जो, बराबर या मतलब सर्टेन पैरामीटर पे दोनों की इक्वल इम्पोर्टेंस है। आपका शुभ नाम? दिव्यांशु। प्रियांशु का ओपिनियन ये है कि दोनों को तवज्जो देनी चाहिए, या हमारे को मिला जुला रवैया आ रहा है सभी बच्चों का, या पेरेंट्स से मेरी अभिभावकों से मेरी बात हुई है तो सभी का लगभग मिला जुला रवैया है कि दोनों को ही तवज्जो देनी चाहिए। हमारा यूट्यूब चैनल है द इंग्लिश आउल, वहाँ से है, आप उस पर जाइएगा, आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। इस तरीके से आपको क्लास 12 के बाद अपने करियर को फोकस करना। धन्यवाद। क्लास 12 तो अभी देखो आपने, अगर आपको हमें एक चैनल है इंग्लिश आउल, यूट्यूब चैनल है हमारा, जिस पे अगर अभी आपने देखा होगा यूनिवर्सिटी कह रहा है कि मैरिट बेसिस पे एडमिशन नहीं, हम जो एडमिशन लेंगे वो लेंगे एंट्रेंस बेसिस पे, TU TET या DU TET के नाम से लेंगे। तो क्या इस बात से सहमत है 12th की वेटेज को खत्म कर देना चाहिए और खाली एंट्रेंस बेसिस पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन लेने के, इस बात से सहमत है आप? मतलब आपका ओपिनियन ये है कि हमें दोनों एग्जाम को, मतलब मेरिट के साथ साथ एंट्रेंस, दोनों को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। तो सर बच्चे का ओपिनियन है कि दोनों को हमें इक्वल तवज्जो देनी चाहिए, एंट्रेंस के साथ साथ अपना क्या नाम, मेरिट बेसिस के ऊपर। हमारे यूट्यूब का इंग्लिश आउट, आप उस पर यहाँ पे देखिएगा। आपको नाम बता दो अपना नाम। आपका नाम क्या है? शिवम कौशिक जी का ओपिनियन। धन्यवाद शिवम कौशिक का इंग्लिश आउट, ठीक है। तो हम ये जानना चाहते हैं, अभी आपने सुना होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी कह रहे हैं कि हम जो बच्चों का एडमिशन लेंगे वो लेंगे एंट्रेंस बेसिस, मेरिट बेसिस को हम कर देंगे ख़त्म। उस एंट्रेंस एग्जाम का नाम है DU TET या CU TET के नाम से उन्होंने एग्जाम रखा है। तो क्या आप इस बात से सहमत है कि एंट्रेंस के बेसिस पे ही आपका एडमिशन होना चाहिए और मेरिट बेसिस पे खत्म हो जाना चाहिए? 2 मिनट मेरिट होना चाहिए। तो ये 12 के मार्क्स कर लो पीछे, कर लो भैया, कर लो पीछे, कर लो। 12 के मार्क्स मेरिट बिल्कुल खत्म कर 12 के मार्क्स या खाली एंट्रेंस? एंट्रेंस मेरिट होना चाहिए, लेकिन इम्पोर्टेंट है मेरिट। हम लोग तो दोनों का इक्वल या खाली एंट्रेंस? इक्वल। तो इसका ओपिनियन, अब नाम क्या बताया आपने? वैभव का ओपिनियन है दोनों का इक्वल इम्पोर्टेंस होनी चाहिए। धन्यवाद वैभव, आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं। अगर अभी आपने सुना हो, कल ही दिल्ली यूनिवर्सिटी की नोटिफिकेशन आई है कि हम जो आपका एडमिशन लेंगे कॉलेज में वो लेंगे एंट्रेंस बेसिस पे, DU TET के नाम से जिन्होंने नाम रखा है, और 12th के जो मार्क्स है बिल्कुल इसकी वेटेज खत्म कर दी जाएगी एडमिशन की। तो इस बात से सहमत है आप? आपका क्या ओपिनियन है, मुझे बताएंगे आप? कम से कम थोड़े मार्क्स के बेसिस पे होने चाहिए। बाई चांस हमारा कुछ नहीं हो पाता तो फिर हम क्या ही करेंगे। तो मतलब आपका ओपिनियन ये है कि 12th के मार्क्स के साथ साथ एंट्रेंस दोनों को इक्वल इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। आपका शुभ नाम? नकुल का ओपिनियन है नकुल। धन्यवाद। हमें एक चैनल द इंग्लिश आउल, आपको उस पर अपडेट मिलते रहेंगे क्लास 12 के, आपको क्या क्या करना चाहिए। धन्यवाद।